तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अंकित कुमार दुबे और मैं यहाँ पे आज आया हूँ अपने क्रैश कोर्स के साथ, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो दोस्तों, हम आज नंबर सिस्टम को कवर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, श्री गणेशाय नमः स्टार्ट करना चाहेंगे भगवान के नाम के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट आर नंबर्स। तो दोस्तों, नंबर्स का मतलब होता है, आप जब अपने क्लास फिफ्थ में होंगे, सिक्स्थ में होंगे, सेवन्थ में होंगे, तो आप हर समय नंबर्स के बारे में सुनते हैं। नंबर्स का जो एक जो नंबर्स वर्ड है, आप इसको हमेशा सुनते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई आपके सामने नंबर्स बोलता है, आपके सामने यू ऑलवेज गेट अ फिगर ऑफ 1 2 3 और -1 -4 5.6 और 3.7 एंड सो ऑन. So these type of figures always come in your mind, and you think numbers in this way. Now friends, now we come to classification of numbers. So numbers has been classified in the various way, and each by them, and we will discuss each of them. Okay, so first of all, natural numbers क्या होते हैं? So we know counting numbers are called as natural numbers. For example, 1 2 3 dot 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 plus infinity. Now the set of all natural number is denoted by the capital letter n. आपको इसको याद रखना है दोस्तों। फिर आते हैं होल नंबर्स में। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, मतलब नेचुरल नंबर का सेट हो गया, उसमें आप जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर का सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं दोस्तों। तो द सेट ऑफ ऑल होल नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर डब्ल्यू। कभी आपने एक वर्ड सुना होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो दोस्तों, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब कुछ और नहीं बल्कि होल नंबर्स ही होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन्हें यूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इन पे गौर फरमाइएगा और इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इंटीजर्स के ऊपर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो हमारे नेचुरल नंबर्स और उनका निगेटिव, मतलब निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, इनके सेट को हम बोलते हैं द सेट ऑफ इंटीजर। एग्जाम्पल में माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक दोस्तों। यही है इंटीजर का कॉन्सेप्ट। अब आगे आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर जेड या फिर आई। डू यू नो जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जाहलेन, जिसका मतलब होता है टू काउंट। मतलब जो हमारा जेड है, जो वर्ड है, दैट इज यूज टू सिग्निफाई एंड दैट इज यूज टू फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, एक्चुअली कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जाहलेन, जिसका मतलब होता है गिनना, टू काउंट। तो फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि सबसे पहले थ्योरी को जितना जल्दी हो सके उसको कवर करते हैं और बाद में अपने हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के तरीके से आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अप्रोच को सीख सकेंगे, ठीक है। नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यहाँ पे मैंने लगाया है y, इसका भी मैं जवाब दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3/7, ठीक है दोस्तों। तो ये एक रेशनल नंबर है, हम जानते कैसे हैं? बिकॉज इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p इक्वल टू 3 और q इक्वल टू 7 आ गया, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सही बात है। यहाँ जो हमारा q है 7 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर है। हम बात करते हैं 2 की, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू p बाई क्यू। यहाँ पे हमारा जो q है वो 1 है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों, वाई q इज़ नॉट इक्वल टू 0? तो सिंपल सी बात है, आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर अपन 0 हुआ, इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो हमारा आता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कंसिडरेशन के अंडर डिस्कस नहीं करते हैं, राइट। नाउ द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर q, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का बात होता है, अगर आप कोई भी नंबर लिखते हो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये आपको इंश्योर करना होता है कि p और q का HCF 1 है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो आपस में, ठीक है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, सबको पता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछता हूँ आपसे 4/8, क्या यह एक रेशनल नंबर है इन स्टैंडर्ड फॉर्म? तो जो लोग हाँ बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, ऐसा बोलने वाला गलत है। मतलब दोस्तों, 4/8 जो है, दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
ये ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कब आएगा, जब आप इसको एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस कर दोगे। तो 4 से कट जाएगा 1/2, अब जाकर ये बना है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि कॉमन फैक्टर कट जाए, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। देन व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, वे नंबर जो कि रेशनल नहीं है, वे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। उनको आप p बाई q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, इवन पाई हो गया। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पिछले लॉजिक के अनुसार अगर हम √2 को √2/1 लिख दें तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं बन गया? लेकिन नहीं दोस्तों, आपको जाना है डेफिनेशन पे, p एंड q मस्ट बी इंटीजर, जहाँ पे आपका √2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। कुछ फैक्ट्स हैं। द पाइथागोरियंस इन ग्रीस, फॉलोअर्स ऑफ फेमस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर पाइथागोरास, वेयर द फर्स्ट टू डिस्कवर नंबर्स विच वेयर नॉट रेशनल्स अराउंड 400 BC। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है कि 400 BC के आसपास पाइथागोरियंस, मतलब जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे, जो कि ग्रीस में रहा करते थे, उन्होंने इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करा। एक और कंसेप्ट है दोस्तों, √x का मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। जैसा कि आपको एग्जांपल से अधिक क्लियर हो जाएगा, अगर मैं आपसे √4 पूछता हूँ तो बहुत लोग इसका आंसर 2 भी बोलते हैं और बोलते हैं कि इसका आंसर -2 भी होगा, लेकिन ये गलत है, ये सरासर गलत है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर √2 दिया हुआ है, उसका मतलब आपको केवल पॉजिटिव रूट ही देना है, निगेटिव रूट आर नॉट कंसिडर्ड हियर, ठीक है ना। ये रूल है, ठीक है। तो -2 को आपको निगलेक्ट करना ही करना है, और जो लोग ऐसा बोलते हैं वे गलत बोलते हैं। अगर मैं √9 की बात करूं तो इसका आंसर 3 होगा, -3 बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं √16 की बात करूं तो इसका आंसर 4 होगा, और इसका आंसर -4 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मैं -4 को -4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 16 आ रहा है। हाँ आ रहा है, लेकिन हम केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट को फॉलो करते हैं और उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो हमारे पाइथागोरियंस थे, जिनके बारे में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात भी करा, तो उन्होंने ये प्रूव करा कि जो √2 होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। और जो हमारे लैम्बर्ट और लेजेंड्री साहब थे, उन्होंने प्रूव किया कि पाई इज इर्रेशनल, ठीक है। ये सब फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई टी, या फिर r - q भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम आगे रियल नंबर्स के ऊपर। तो व्हाट आर रियल नंबर्स? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करते हैं तो आपको रियल नंबर्स का सेट मिलता है। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर, ठीक है। तो रियल नंबर के एग्जांपल के अंदर आपके √2 भी आएगा, √3 भी आएगा, 5/7 भी आएगा, 3/8 भी आएगा। मतलब कोई भी रेशनल नंबर या कोई भी इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट होता है, ठीक है। मतलब आप जितने नंबर जानते हो ना, वे सब आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। इन द 1870s, ये भी फैक्ट है, इन द 1870s two German mathematicians Cantor and Dedekind showed that corresponding to every real number there is a point on the real number and there is a point on the real number line, sorry, and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई भी आपका एक रियल नंबर होता है तो उसके लिए एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पे। और अगर कोई नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट है, तो उससे केवल तो जो पॉइंट है ना, वो केवल एक ही कोई डिस्टिंक्ट या फिर कोई डिस्टिंक्ट नंबर को ही वो सिग्निफाई करता है, ठीक है। अब हम आते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.33333, मतलब ये आगे जाते जाएगा, इट विल नेवर टर्मिनेट बट इट विल रिपीट इटसेल्फ इन अ पैटर्न, है ना। 7/8 इज इक्वल टू 0.875, जो कि टर्मिनेट कर गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, फिर से देखिए, मतलब 142857 फिर आ गया, 142857 फिर आ गया, 142857, और ऐसे आते जाएगा। तो कुछ यहाँ पे रूल्स हैं कि जो द रिमाइंडर्स इधर बिकम्स जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज,
और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ समय के बाद, कुछ इंटरवल के बाद जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर मेरा जीरो कभी नहीं आ सका, और ये रिमाइंडर मेरा हमेशा आते गया, रिपीट करते गया, और उसी प्रकार से हमारा आंसर भी आते गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। The number of entries in the repeating string of remainder is less than the divisor। इसका मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई नंबर है 1/x, ठीक है ना, जहाँ पे x एक आपका नेचुरल नंबर है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो, अगर मान लो, ठीक है ना, मान लो कि ये जो नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये कुछ इस प्रकार का है, 0.abcd करते करते मान लो आया p तक आया, और फिर ए बी सी डी करते 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 पी तक आया, और ऐसे ही रिपीट कर रहा है। तो बोलने का मतलब जितना डिजिट रिपीट करता है ना, वो मैक्सिमम x-1 हो सकता है, ठीक है ना। तो एक से कम ही होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1/6 कोई अगर नंबर है, अगर हम मान लेते हैं रिपीट करता है, ठीक है ना, वैसे तो ये रिपीट करता ही करता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे पास लाइक ए बी सी डी ई एफ जी इतने सारे नंबर्स हमेशा रिपीट करते जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं। जो रिपीट करने वाले नंबर होंगे वे हमेशा 6 से कम ही होंगे, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा लॉजिक था, अच्छा फैक्ट भी था, ठीक है। आगे चलते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो 1/5 की बात करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.2। अगर हम बात करते हैं 1/8 की तो आंसर आता है 0.125। 1/3 की बात करें तो हमारा आंसर आता है 0.33333, और ये आते रहता है। 1/7 की बात करें तो 0.142857, 0.142857, और ऐसा ऐसा आते ही रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें एक कुछ रूल्स हैं कि अगर आपका 3 हमेशा रिपीट करता है ना, तो जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर आप एक डंडा, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं बार, उसके ऊपर आप बार लगा दो, या उसके ऊपर आप एक पॉइंट दे दो। इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर रिपीट करता जा रहा है। अगर मैं 0.3 के ऊपर 32 के ऊपर बार देता हूँ, इसका मतलब 3232 रिपीट होता जा रहा है। या फिर आप लास्ट 2 डिजिट पे, एक फर्स्ट वाले डिजिट पे और एक अंतिम वाले डिजिट पे जो रिपीट करते हैं, उनके ऊपर आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया कि 0.1423 और 423 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर क्या रहा है, 423, तो एक आप दो पॉइंट 4 के ऊपर, एक 3 के ऊपर, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन हो गया करने का, बाकी सबको काट दो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ही हुआ ये नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हुआ, वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर हुआ, तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो कुछ समय के बाद रुक जाएगा, है ना, लाइक यहाँ पे हुआ ना हमारा 1/8 इज इक्वल टू 0.125, तो यहाँ पे रुक गया, या फिर अगर रुकता नहीं है तो रिपीट करता है, ठीक है ना। यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब हम आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर के ऊपर। तो जो हमारा रूट टू है, उसको हम लिख सकते हैं 1.4142135623 और ऐसा बढ़ते जाएगा। पाई इज इक्वल टू 3.14159265358, और ये भी बढ़ते जाता है। दोस्तों, क्या ये नंबर्स कभी भी एंड कर रहे हैं, रुक रहे हैं? नहीं, ये दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। क्या आपको इसमें कुछ ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हो? नहीं, आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो रुकता है और ना ही रिपीट करता है, इन अ रैंडम फैशन, मतलब जो मन मन में आया वो आ गया, और ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहता है। आजकल के स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या पाई जो है, सब लोग पाई को 22/7 के रूप में मानते हैं। क्या ये एग्जैक्टली करेक्ट है? नो, इट्स नॉट करेक्ट। पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, एंड 22/7 हमारा रेशनल नंबर है। हम इसको ऐसा इसलिए मानते हैं, एक्चुअली इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 pi r and pi r square, बिकॉज पाई का जो हमारा वैल्यू होता है ना, that is equal to 3.14159265358, और 22/7 का जो वैल्यू होता है ना, वो 3.14 ऐसा 28 ऐसा करते जाता है। तो 2 डिजिट तक तो सेम आ रहा है, इसीलिए इसको हम उसके अप्रोक्सीमेशन में मान मान चुके हैं, ठीक है ना। द ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द पाई। मतलब आर्किमिडीज ने पहली बार
पाई के डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना चाहा, और उन्होंने एक ये रिलेशन भी दिया था। और जो हमारे आर्यभट्ट साहब थे, उन्होंने पाई के 4 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट डिजिट को डिटेक्ट कर पाए थे। यू नो इट्स रियली थिंग ऑफ ग्रेट मिस्ट्री। पता नहीं कैसे किया था यार उन्होंने। अब तो काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें कुछ नहीं था, केवल माइंड था, माइंड। ठीक है दोस्तों, केवल माइंड। अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले एडिशन, ठीक है। तो ये सब जानते होगे आप, √5 प्लस √5 इज इक्वल टू 2√5। अगर आपके इर्रेशनल पार्ट वाले नंबर सेम होते हैं, जो रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर सेम होता है दो जगह, तो आप आसानी से ऐड कर देते हो उन्हें। अगर मैं √5 प्लस √3 की बात करूँ, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज इर्रेशनल पार्ट आर नॉट सेम। सब्ट्रैक्शन की बात करें, वही बात है, 2√5 माइनस √5 इज इक्वल टू √5, सिंपली 3√5 माइनस √5 इज इक्वल टू 2√5। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो 3 इंटू 2√5, तो हम इसमें रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, और इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, और अंत में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 6 √5 इंटू 2√5। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √5 इंटू 2 इंटू √5। √5 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 5 आता है, इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आता है। डिवीजन की बात करें, तो 2√5 बाय √5 अगर हुआ, तो √5 कैंसिल, और हमारा आ गया आंसर 2। कुछ फैक्ट्स हैं, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये हमेशा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज। कि अगर कोई एक रेशनल नंबर है और दूसरा आपका इरेशनल नंबर है, तो उनका सम और उनका डिफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं 2 हो गया जो कि रेशनल है, प्लस मैं करता हूँ, प्लस माइनस √3 करता हूँ, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो या तो आप ऐड करो या तो घटाओ, हमेशा आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सेम बात यहाँ पर भी है, अगर आप एक रेशनल और दूसरा इरेशनल का प्रोडक्ट लेते हो या फिर क्वोशंट लेते हो, तो भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल 2 बाई √15 कर लो, तो ये भी आपका इरेशनल हो गया। अगर आप 2 इंटू √3 कर लो, तो ये भी आपका इरेशनल हो गया। अच्छा, अगर मेरे पास दो इरेशनल नंबर हैं, अगर हम उन्हें ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, आप बताइए। आपके पास 10 सेकेंड। फ्रेंड्स, इट कैन बी रेशनल और इरेशनल। आपको लग रहा होगा यार कैसे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 2 प्लस √5 को लेता हूँ, और मैं प्लस करता हूँ 2 माइनस √5 से, आपको तो समझ में आ रहा होगा कि ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं ऐड करता हूँ, तो √5 और माइनस √5 कैंसिल, हमारा आंसर आएगा 4, जो कि हमारा है रेशनल। इसलिए हम इस पर गारंटी से नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद कर लें, ये बहुत जगह काम आएगा, इसको आप दिल में उतार लो, ठीक है ना। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, काफ़ी अच्छा फार्मूला भी है, और आप इसी की सहायता से √x, फॉर एग्जांपल √9.3, √4.6 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर यहाँ पे n है और a का nth रूट दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। जैसा कि अगर ये देखिए, जो हमारा गुफा है ना, इस गुफा के बाहर नहीं, इस गुफा में ही, ठीक है। अगर गुफा में कोई नंबर है, इसका मतलब होता है a का पावर 1/n। मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब होता है 5 का पावर 1/7। अगर लेकिन गुफा के बाहर, अगर यहाँ यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे √2, यहाँ पे 3 है, गुफा के बाहर है, मतलब यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे नहीं है, तो वो पावर में नहीं होता है, वो सिंपली 3 इंटू √5 होता है। तो आई होप दैट योर कन्फ्यूजन इज क्लियर। अगर ए एंड बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b होता है। एग्जाम्पल के तौर पे √15 इज इक्वल टू √3 इंटू √5। ये सब काफ़ी सिंपल कंसेप्ट हैं दोस्तों। जब हम थोड़ी देर बाद अपनी प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करेंगे, तब आपको मज़ा आएगा। आप थोड़ा देर के लिए पेशेंस रखें, बिकॉज बेसिक्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं √2/3 करता हूँ, तो मैं उसे √2/√3 भी लिख सकता हूँ दोस्तों।
अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी करता हूँ तो मैं उसे ए माइनस बी लिख सकता हूँ। वो कैसे? बिकॉज मुझे पता है कि पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और मैंने सेम यहाँ पे लगा दिया करना फॉर्मूला, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी। फ्रेंड्स आई थिंक आपको रूट ए का होल स्क्वायर ए कैसे आया इतना आपको आता होगा, बिकॉज इतना टाइम भी तो हो चुका है, आप एग्जाम के नज़दीक भी है। आई होप सो, ठीक है ना। अगर नहीं आता यार तो फिर बहुत ही अधिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। खैर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप सीख सकते हो फिर भी, ठीक है ना। तो a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी की बात करें तो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी। कैसे? कुछ इसमें कुछ नया नहीं है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पे आप p मान लो a को, q मान लो रूट b को, तो इसका हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। जैसा कि अगर आपको बोल दे 2+3 इंटू 5+6 करना है, बिना अगर 2+3 को 5 ना करें और 5+6 को 11 ना करें और मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? पहले 2 को लेंगे, फिर 5+6 लेंगे, ठीक है, फिर 3 को लेंगे, 5+6 लेंगे और सिंपली कैलकुलेट कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, पहले रूट ए को लिया, फिर सी प्लस डी हुआ ना, तो रूट ए सी रूट ए डी, फिर रूट बी को लिया, रूट बी सी रूट बी डी। कुछ नहीं है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू इंटू रूट ए बी। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है तो आपका काम बन गया। यहाँ पे आप रूट ए स्क्वायर कर दो प्लस रूट बी स्क्वायर कर दो प्लस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी कर दो एंड दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। सिंपल तो है ना फ्रेंड्स। अब हम आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। अगर ए बी का यूज भी आगे होगा, बी ए एम एन अगर नेचुरल नंबर्स होते हैं तो ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन। मतलब ए की खोपड़ी में कुछ, फिर ए की खोपड़ी में कुछ और इज इक्वल टू ए की खोपड़ी में कुछ प्लस ए की खोपड़ी में कुछ और, ठीक है ना। 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 7। आपको देखना है कि ए मतलब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दो आप। 3 का पावर 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 का पावर 11। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं, ठीक है।